राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर के शहीद स्मारक पर सुबह 11 बजे से मौन धारण कर धरने पर बैठ गए। सचिन पायलट ने अनशन शुरू करने से पहले ही बड़े पॉलिटिकल संकेत मिलने लगे हैं। बताया जा रहा है कि वे शाम 4 बजे तक धरना देंगे। पायलट ने भाजपा राज में हुए करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के मुद्दे पर अनशन की घोषणा की थी। एक तरफ जहां सचिन पायलट अनशन पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ धरना स्थल पर लगे पोस्टरों ने अलग से सियासी हलचल मचा दी है, क्योंकि यहां लगे पोस्टरों में राहुल सोनिया से लेकर किसी भी कांग्रेसी नेता की फोटो नहीं है। धरना स्थल पर देशभक्ति के गानों पर समर्थक नाच रहे हैं और पायलट के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। पोस्टर्स ने केवल महात्मा गांधी की फोटो दिखाई दे रही है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पायलट से बातचीत करने के लिए जयपुर पहुंचने वाले थे। उनका ये दौरा अचानक से कैंसिल हो गया। अब वे बुधवार को सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह से मुलाकात करेंगे। रंधावा के बयान से पार्टी के सख्त रुख का संकेत मिलता है। हालांकि उन्होंने सचिन से शांतिपूर्ण बातचीत की पेशकश की है। सचिन पायलट के अनशन की घोषणा के बाद से कांग्रेस में सियासी खींचतान बढ़ गई है। अंदरूनी सियासत फिर गर्मा गई है। इससे पहले पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वसुंधरा राज्य के सीएम रहते हुए घोटालों पर कार्रवाई नहीं होने के मुद्दा बनाकर अनशन की घोषणा की थी। पायलट ने अनशन में समर्थक मंत्री और विधायकों की जगह आम समर्थकों को साथ रखा है। वहीं प्रदेश प्रभारी रंधावा ने सोमवार देर रात बयान जारी कर पायलट के इस कदम को पार्टी विरोधी बताया है। पायलट के अनशन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से उनके समर्थक जयपुर पहुंच रहे हैं। इससे पहले पायलट समर्थकों, नेता और विधायकों ने चुनिंदा समर्थकों को जयपुर पहुंचने का मैसेज दे दिया था। कांग्रेस राज में ही अपनी सरकार के खिलाफ अनशन का हाल के 2 दशक में ये पहला मौका है। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन की घोषणा करके राजनीतिक हलकों में चर्चाएं छेड़ दी हैं। पायलट को लेकर जानकारों के 2 मत हैं। एक धड़ा पायलट के कांग्रेस में रहकर ही गहलोत के खिलाफ अभियान छेड़े रखने का दावा कर रहा है और राजनीतिक जानकारों का एक धड़ा पायलट के कांग्रेस छोड़कर खुद की पार्टी बनाने की संभावना जता रहा है। उन संभावनाओं को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरह वसुंधरा राज्य और बीजेपी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है, उससे उनके तीसरे मोर्चे की तरफ रुझान की तरफ देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र लाइव। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर के शहीद स्मारक पर सुबह 11 बजे से मौन धारण कर धरने पर बैठ गए। सचिन पायलट ने अनशन शुरू करने से पहले ही बड़े पॉलिटिकल संकेत मिलने लगे हैं। बताया जा रहा है कि वे शाम 4 बजे तक धरना देंगे। पायलट ने भाजपा राज में हुए करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के मुद्दे पर अनशन की घोषणा की थी। एक तरफ जहां सचिन पायलट अनशन पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ धरना स्थल पर लगे पोस्टरों ने अलग से सियासी हलचल मचा दी है, क्योंकि यहां लगे पोस्टरों में राहुल सोनिया से लेकर किसी भी कांग्रेसी नेता की फोटो नहीं है। धरना स्थल पर देशभक्ति के गानों पर समर्थक नाच रहे हैं और पायलट के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। पोस्टर्स ने केवल महात्मा गांधी की फोटो दिखाई दे रही है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पायलट से बातचीत करने के लिए जयपुर पहुंचने वाले थे। उनका ये दौरा अचानक से कैंसिल हो गया। अब वे बुधवार को सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह से मुलाकात करेंगे। रंधावा के बयान से पार्टी के सख्त रुख का संकेत मिलता है। हालांकि उन्होंने सचिन से शांतिपूर्ण बातचीत की पेशकश की है। सचिन पायलट के अनशन की घोषणा के बाद से कांग्रेस में सियासी खींचतान बढ़ गई है। अंदरूनी सियासत फिर गर्मा गई है। इससे पहले पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वसुंधरा राज्य के सीएम रहते हुए घोटालों पर कार्रवाई नहीं होने के मुद्दा बनाकर अनशन की घोषणा की थी। पायलट ने अनशन में समर्थक मंत्री और विधायकों की जगह आम समर्थकों को साथ रखा है। वहीं प्रदेश प्रभारी रंधावा ने सोमवार देर रात बयान जारी कर पायलट के इस कदम को पार्टी विरोधी बताया है।
पायलट के अनशन में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से उनके समर्थक जयपुर पहुंच रहे हैं। इससे पहले पायलट समर्थकों, नेता और विधायकों ने चुनिंदा समर्थकों को जयपुर पहुंचने का मैसेज दे दिया था। कांग्रेस राज में ही अपनी सरकार के खिलाफ अनशन का हाल के 2 दशक में ये पहला मौका है। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन की घोषणा करके राजनीतिक हलकों में चर्चाएं छेड़ दी हैं। पायलट को लेकर जानकारों के 2 मत हैं। एक धड़ा पायलट के कांग्रेस में रहकर ही गहलोत के खिलाफ अभियान छेड़े रखने का दावा कर रहा है और राजनीतिक जानकारों का एक धड़ा पायलट के कांग्रेस छोड़कर खुद की पार्टी बनाने की संभावना जता रहा है। उन संभावनाओं को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरह वसुंधरा राजे और बीजेपी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है, उससे उनके तीसरे मोर्चे की तरफ रुझान की तरफ देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र लाइव।